और प्रभु की ये कृपा थी कि सपने में तो दिखा, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन फोन, यहाँ पे फोन आया ना मुझे कि आपका पैसा भर दिया है। तो हमने सोचा हमारे पैसा हम्म। किसने भर रहा है। और यहाँ पे आके 45 साल से मैं बैठता हूँ, और जाके भैया मैंने अब तक नहीं देखा। मैं 9 बार वहां पे गई हूँ, वो पुजारी जी को अब तक मैंने नहीं देखा। वहां के पुजारी ओहो। कोई और ही है। ओहो। और अच्छा। उस दिन जो हमें जो बोल रहे थे वो कौन थे हमें पता नहीं है भैया जी, राइट। कि कोई सीताराम नाम का आदमी है वो राइट। जो आपका हेल्प करेगा। और मुझे पता नहीं कि सीताराम नाम के आदमी कहाँ पे मिलेंगे, मुझे मैं कहाँ ढूंढूंगी। और राइट। उन्होंने मुझे सपने में उनकी सूरत वो पूरे दिखाई दिए कि ऐसे दिखते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कहा कि कौन भर गया 2.5 लाख का बिल, 33,000 की दवाई, प्लस मतलब समझो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के ऊपर के सब कुछ होगा, क्योंकि आपने बोले कि बाकी के रिपोर्ट्स भी थे, और आज तक आपको पता नहीं चला कि किसने भरा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है सविता वसावा, और मैं नर्मदा जिले से छोटे से गांव से आई हूँ। मोस्कुट मेरा गांव का नाम है। मैं अभी नर्सिंग का काम कर रही हूँ भरूच में। ओके, आप नर्सिंग का काम करते हैं भरूच में। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जो जर्नी है उसके बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो सब हनुमान जी भक्त जितने भी हमारे ये यूट्यूब चैनल के जितने भी भक्त हैं उनको सीताराम, श्री सीताराम। और भैया शुरुआत से मैं 2012 से जाऊंगी। जी। 2012 से लेके 2009 में मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग है भरूच में। और 2009 में मैं इतनी, हम आदिवासी समाज से तो इतना हमारे माँ बाप वगैरह पूजा पाठ नहीं करते थे। करते हैं, लेकिन हमारी जो आदिवासी देवी है देव मोगरा माता, जिसको हम माता रानी बोलते हैं, हमारी कुल देवी है। तो हम भी वही समाज से थे, तो हम भी उसमें ही मानते थे। हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमको थोड़ा पढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता मिला। तो हम ऐसे समाज से चलते आए थे। अब जाके हमने पढ़ाई की आगे, तो हम सिटी एरिया में आए। सिटी में आए तो हमें सब पता चला कि भगवान को कैसे मानते हैं, माता रानी की कैसी पूजा करते हैं, और कैसे कैसे करना चाहिए। सबके साथ रह के हमने भी सीखा। जी। इस टाइम में हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड आई। हम्म। वो फ्रेंड ने हमें बोला कि हम भी माता रानी की पूजा करते हैं, और हम हर साल, जैसे कि गुजरात में आपको पता है भैया, कि हम्म। एक श्रावण मास के अंदर एक मूर्ति पूजा करते हैं हम लोग, जी। जैसे कि दशामा बोलते हैं हम। दशमा की पूजा में ऐसे कि सब लोग अगले दिन 2 दिन आगे और 5 दिन के आगे सब मूर्ति लेके आते हैं बाजार से। बाजार में से लेके आते तो रास्ते से सब नाचते कूदते जाते। तो हमने देखा कि ये लोग मूर्ति लेके जा रहे हैं तो नाचते कूदते जाते। किसी को हमने ऐसे मजाक किया कि किसी को सच्ची में माता रानी का सवारी आ रही है या फिर ऐसे ही नाच रहे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड को ये सब गलत लगेगा, गुस्सा आएगा। उन्होंने उस दिन मेरे साथ बात नहीं की, और हम लोग घर पे गए। घर जाने के बाद मुझे बोला कि तुमने माता रानी की ऐसे ऐसे मजाक क्यों की। तो हमने बोला बस हमने ऐसे मजाक किया था कि ऐसे ऐसे सब लोगों के ऊपर सवारी नहीं आती है, और सब सब नाटक भी कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, नाटक नहीं होती है, माता रानी के एक भक्ति में है ना सब लीन होते, इसलिए सब नाच गाना करते।
तो हमने बोला ठीक है। उसी दिन जाके रात को मुझे सपने में ऐसे दिखा कि जैसे माता रानी का मंदिर है और माता रानी के मंदिर जैसे हमने दशा माँ का फोटो के अंदर देखा है हम्म, कि जैसे ये फोटो के ऊपर एक फोटो लगी है मंदिर की, जैसे छोटी वाली मंदिर है ऐसा। हम्म, तो वही सपना मुझे आया और वो मंदिर में जाने के लिए एक ग्रिल का दरवाजा बना हुआ है लोखंड का। हम्म, वहां पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और वो बच्ची हम जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे हमें जाने नहीं दे रही थी अंदर मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। हमने बोला कि हमें भी दर्शन कर, सब लोग जा रहे हैं हमें भी जाने दो, सपने में ही बोला। तो बोलती है कि नहीं नहीं, फिर वो लोग जाते तो कैसे तरफ से उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं जाके दर्शन कर लो। तो हम गए वहां पे दर्शन करने के लिए और वही सपना टूट गया। उसके बाद सुबह में जाके मैंने फ्रेंड को बोला यार मुझे रात को ऐसे से सपना आया और माता रानी की मंदिर है वहां पे हमें जाने नहीं दे रही, बच्ची सी छोटी सी बच्ची है वो नहीं जाने दे रही। तो वो बोल रही है कि जाके अब तक मजाक कर ना, कि कल तू मजाक कर रही थी माता रानी की तो आज तुमको ऐसे ऐसे सब दिखाया, उसका मतलब ये है कि आगे जाके तू माता रानी के ऊपर जाके माफी मांग और उनको बोलो कि हमें माफ कर दो हमारी गलती, तो जी, सब सुधर जाएगा। तो हमें मन में ऐसा हुआ कि सच्ची में इनकी बात सही है, हमको मजाक नहीं करना चाहिए। तो हम जाके उसी दिन प्रण ले लिया कि माता रानी हमें माफ करना, ये 10 दिन में आपकी पूजा अर्चना तो करूंगी लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम भी मूर्ति लेके आके आपकी पूजा करेंगे। उस टाइम से हमने प्रण ले लिया। तो हमें दूसरे दूसरे साल हम जाके मूर्ति लेके आए, मूर्ति लाए और घर में हम किराए पे घर पे रह रहे थे तो वहां पे हमने मूर्ति स्थापना की और अच्छे तरह से 10 दिन हमने पूजा अर्चना की। और जाके आठम के दिन हमारे पूजा के टाइम में आठम आती है, 10 दिन की पूजा होती है वहां पे आठम आती। तो आठम के दिन हमें माता रानी ने दर्शन दिया। ओके, दर्शन कैसे भैया, कि हमारा जो मंदिर हमने पूजा स्थापना की थी वहां पे उसी दरवाजे में 11 बजे रात को पूरे दरवाजे पे एक दिया, जैसे हम दिया जलाते जी, हैं वो दिया पूरा दरवाजे पे घूम रहा था। तो हमें लगा कि हमने माता रानी ने दर्शन दे दिए, 10 साल करना है तो 10 साल करेंगे हम। और जाके माता रानी ने दर्शन तो दिया। उसी दिन मेरी बड़ी बहन है वो हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ आई थी। वो बोल रही कि मेरे घर पे बहुत काम है मैं जा रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो जाके मेरे माइंड में ऐसा है कि ये चले जाएंगे तो हमारी 9 आवर्स की ड्यूटी है, तो हम हम्म, कैसे देखेंगे, पूजा अर्चना कैसे करेंगे। हम तो पहले पहले साल रह रहे थे इसलिए इतना बुद्धि भी नहीं था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, दीदी जा रही तो अच्छी बात नहीं है माइंड में सोच के आ गए। लेकिन वो जाने वाले थे, मैंने रोका नहीं, उनको बोल दिया कोई बात नहीं आप निकल जाना। दिन में 11 बजे भैया एक छोटी सी बच्ची आई है और उसको लग गई कमर में, छोटी सी बच्ची लंबे बाल वाली, और बोल रही है कि मत जाओ मत जाओ। और जाके उन्होंने मुझे फोन किया कि आज ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे ऐसे लगा कि हमारी प्रार्थना माता रानी ने हम्म, सुन ली, चलो अच्छी बात। हमने दूसरे और 5 साल अच्छे से दर्शन किया, सभी किया। उसके अंदर जाके मुझे ऐसे लगा कि चलो माता रानी की कृपा है। और उसी टाइम मैं भक्ति करती जा रही थी, माता रानी की पूजा करती जा रही। एक दिन अचानक मुझे सपने में राम जी भगवान के दर्शन हुए, श्री श्री राम जी भगवान के दर्शन हुए। हमने सोचा मैं माता रानी की पूजा कर रही तो मुझे राम जी भगवान के क्यों दर्शन हो रहे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो राम जी भगवान की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा है। मैं जाके यूट्यूब पे चेक किया उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि आपको जिस भगवान का सपना आए उसी का आराधना करना चाहिए, उसी की हम्म, प्रार्थना करना चाहिए, उसके उसको उसके सामने जाना चाहिए, मंदिर जाओ या कुछ। तो हमने सोचा चलो माता रानी की तो है ही लेकिन कृपा राम जी भगवान की भी है तो हम भगवान के दर्शन करें। उस टाइम जाके दूसरा 1-2 महीने के बाद मुझे हनुमान जी के दर्शन होने लगे, जैसे कि कष्ट भंजन हनुमान जी दादा जो बाहर उनके हम्म, मंदिर के बाहर जो है भैया जी, वो गदा लेके नीचे और आशीर्वाद मुद्रा में ऐसे जी, जी, 3 बार, हाँ 3 बार ऐसे सपना आया। तो हमको लगा कि हनुमान जी हमारे साथ कुछ करने के लिए जाते, चलो हम चालीसा भी करना चाहिए। हम्म, तो जाके आगे जाके आप मानो नहीं भैया, हमने जिस मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे वहां के मंदिर के पुजारी ने बोला कि आप ऐसा करो कि सैटरडे का व्रत रखो, सैटरडे व्रत रखो और 40 आपको लगे टाइम मिले तो कर लेना। तो हमने सोचा अच्छी बात है चलो कर लेते हैं। तो
जाके हमने चालीसा करना स्टार्ट किया। पहले पहले महीने में ऐसे 3, चलो चालीसा करते, ऐसा करके चालीसा किया। और उसके बाद बहुत बड़ा भगवान का मंदिर, उसके अंदर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। और हम रास्ते से जा रहे, सपने में ऐसे दर्शन हुआ, रास्ते से जा रहे थे, हमने बोला यार मेरे प्रभु यहाँ भी है, चलो हम दर्शन कर लेते। हम अंदर गए तो बहुत विकराल रूप में मूर्ति थी वहां पे। हमने दर्शन किए उसके, और ऐसे ऐसे करते चलो भगवान की कृपा है, आज नहीं तो कल हो जाएगी करते चालीसा करते जाते। 3 चालीसा सुबह और 3 शाम को। हम सीताराम के नाम नहीं ले रहे थे। और उसी टाइम बीच में ऐसे लगा कि चलो भगवान का नाम लेते तो हमें मंदिर भी जाना चाहिए। तो मंदिर तो जाते थे इससे कि चलो मंदिर की पेशी करते हैं कि एक बार जाए। और गए तो टाइम मिला तो गए, नहीं तो कोई बात नहीं ऐसा। फिर उस टाइम में मैं यूट्यूब ज्यादा देखती थी। उसी टाइम आपका वीडियो आया, तो हमने इग्नोर कर दिया, नहीं देखा, चलो ऐसे तो होता रहता है। फिर उसी टाइम बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी है, ये बात हुई 2 साल के पहले, आज से 2 साल के पहले 2023-22 ऐसे एंडिंग में हुआ था। तो बागेश्वर बाबा का हमने देखा वीडियो, यहीं बैठ के मैं देख रही थी, तो उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आया कि चलो बागेश्वर बाबा है तो ये हनुमान जी भक्त है, चलो हम देखते हैं हनुमान जी की कुछ हमें भी सीख मिलेगी। तो हमने देखा तो उसके अंदर ऐसे बोलते हैं कि आप घर पे बैठ के अर्जी लगा सकते हैं। अगर बागेश्वर बालाजी नहीं जा सकते हैं तो घर पे बैठ के अर्जी लगा दे सकते हैं। तो हमने सोचा चलो, उस दिन जिस दिन मैंने वीडियो देखा उसी दिन मैंने सब चीज लेके आई बाजार जाके। और आने के बाद मैंने अर्जी लगा दी कि उनमें उसमें बोला था कि ऐसे से एक बार सीधा नारियल घुमाने का, दूसरी बार ये ऐसे घुमाने का, और बाद में प्रण लेने का कि हम आपकी पूजा करें। लहसुन प्याज सब बंद करके 21 दिन का हमने प्रण लिया जी। भगवान की भक्ति जब लगी कि हमने बागेश्वर बाबा की अर्जी लगाई ना, तो जाके फर्स्ट दिन में ऐसे बोलते हैं कि आपको अगर आपकी कृपा, आपके ऊपर जो भगवान की कृपा होती है, तो आपको हनुमान जी दादा का या फिर वानर स्वरूप में 2 दिन तक आपको दर्शन हो जाए तो मान लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो हमने सोचा क्यों नहीं, हमें भी भगवान दर्शन देगी, चलो हम भी करते। तो दूसरे दिन ही मुझे दिन में वानर, वो भी मैंने घर पे जा रही थी गाड़ी लेके, और गाड़ी की बोनट पे चढ़ गए। हम बात ही कर रहे थे, मैं बोला कि बेटी मैंने आपके लिए, और उसी भैया जी आप मानो नहीं, जिस दिन मैंने अर्जी रखी थी उसमें 5 प्रश्न लिख के मैंने चरणों में रख दिए थे, भगवान के चरणों के, प्रभु जी मेरी इतनी प्रार्थना सुन लेना कि मैं आपके नाम की अर्जी तो रख रही हूँ, लेकिन इतने प्रश्न मेरा काम कर देना। और मैंने रख दिया। उस दिन से उसमें बताया कि फर्स्ट दिन में 3 चालीसा करने का, उसके बाद 5 करने का, उसके बाद 7 करने का, ऐसे ऐसे मैंने किया। और पूरे 21 दिन तक किए। और दूसरे दिन उन भगवान का जो हनुमान जी दादा का जो वानर स्वरूप में दर्शन हुए ना भैया जी, तो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ से आए, क्या है, कुछ भी नहीं। बस रास्ते में हम चल रहे थे, इतनी फास्ट गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के बोनट के ऊपर से चढ़, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए। और हमने बात कर रहे थे कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे रख के, एक ऐसे ऐसे करके अर्जी रखी है, तो शायद ईश्वर की कृपा हो जाए। और वो भी कब याद आया भैया जी, हम रास्ते से जा रहे थे तो उसकी बचपन की स्कूल थी, वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, वहां पे ख्रिस्ती लोगों का जो स्कूल होती है वहां पे सेंट जोसेफ स्कूल है वहां पे। तो हमने बोला कि देखो आपकी स्कूल आ गई है, और तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रही थी, तो अभी ये 11 में है, तो सोचना शायद 12वीं में जाएगी तो आगे तुझे कुछ करना है। तो मैं मेरा हिसाब से बोल रही कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी। उसको पहले से कार्डियोलॉजिस्ट बनने का बहुत शौक था। तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर बनने वाले, तो मैंने अर्जी रख दी। तो उतनी बात करते वो आए, तो हमको लगा कि चलो हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली, चलो भगवान हमारे साथ है। हमने वहां गए, गांव में जाके हमने वापस, मेरी जैसे मैंने प्रण लिया था कि मैं इतनी इतनी चालीसा करूंगी, मेरे घर पे बैठ के मैंने चालीसा चालू कर दी। चालीसा वहां चालू कर दिए। और उस दिन हम लोग वापस भरूच आ गए। भरूच में आए ना, तो उसी दिन सुबह में चालीसा कर रही थी, तो सुबह में सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर आके 3 वानर बैठ गए। और मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा देखो देखो, तीन मंकी आए यहाँ पे। तो मैं चालीसा कर रही थी, इसलिए मैं उठी नहीं वहां से।
जी। और उनको भी बोल के रखा कि अगर मैं चालीसा करूँ तो मुझे मेरे साथ बात मत करना। तो मैं चालीसा करने के बाद उठी ना, तो मैंने 1 घंटे तक उनका दर्शन किया वहां पे बैठ कर, ओह! वो सामने से। और जा ही नहीं रहे थे, वो दूर थे तो हम कुछ खिला भी नहीं सकते कुछ हुँ, भी। लेकिन मेरा माइंड में ऐसा था, मुझे ऐसे आया कि चलो जैसे तैसे, लेकिन कल कल भी एक दर्शन हो गया, आज भी हो गया, उसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर श्री हनुमान जी दादा हमारे ऊपर प्रसन्न आशीर्वाद बनाए यस। रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। तो हमको ऐसा लगा कि चलो ये, लेकिन हमारा माइंड ऐसा होता है नहीं कि कोई भी मनुष्य कि कुछ हुँ, भी और दिख जाए तो और भी कुछ होना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए, लालच जागती है कि चलो हम ऐसे करते हुँ, हैं कि चलो ये तो होता ही रहता है, कहीं से भी आते हैं, कुछ भी है ऐसा। फिर भी विश्वास ऐसे नहीं आया कि हमारी प्रार्थना हमारे दादा ने सुनी ऐसा। लेकिन जाके हमने 11 दिन ऐसे खत्म हुए ना, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के दर्शन होने लगे सपने में। नहीं, कि बोल रहे, वो जैसे स्टाइल में बोलते हैं कि आपकी अर्जी लग गई, जाओ। जी, सपने में ऐसे हुआ तो हम गदगद हो गए, चलो ईश्वर हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु ने सुन ली है, हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो आगे जाके भी हमें और प्रार्थना बढ़ानी चाहिए, और मैं चालीसा करती जाऊं करती जाऊं करती जाऊं। उसके बाद ऐसे पता चला कि उनकी वीडियो में ही कि आप है ना बागेश्वर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नदी के कोई मंदिर है वहां पे पैसे चालू करो, जी, तो और भी हनुमान जी दादा की कृपा होती है। हुँ, तो हमें ऐसा लगा कि चलो हमारे नजदीक तो दो दो तीन जगह पे मंदिर है, चलो मैं जाती हूँ। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठ के मेरी नित्य पूजा जो सुबह में हनुमान चालीसा करनी होती थी वो सब करके मैं मंदिर चली जाती थी। तो हुँ, उसमें ऐसे बोला कि अगर आप दादा को खुश रखना चाहते या दादा को आप आपके दरवाजे पे रक्षक बन के देखना चाहते, तो पूरा नारियल नारियल जो आता है जटा वाला नारियल उनके चरणों में अर्पित कर लो। हुँ, तो हम सुबह में जाके सब मेरी नित्य पूजा हो जाए तो मैं नारियल लेती थी, फूल लेती थी, फिर जाके चढ़ा के आ जाती थी और मेरी नौकरी पे आ जाती थी। ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद 1 साल के पहले, ये 2023 की बात करी मैं। 2023 में ऐसे हुआ भैया कि मेरी सबसे बड़ी बहन है, हुँ, को कुछ कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आया कि हार्ट रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आया तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो हुँ, हम मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके आए यहाँ पे। और अच्छा था, चलो आज के दिन देखते हैं कि आईसीयू में रखते हैं, और आईसीयू में से अच्छा हो जाए, सेटअप हो जाए तो शाम को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और देख लेंगे। जी, जिस दिन हम ऊपर शिफ्ट करने वाले थे दूसरे दिन सुबह में 12 बजे समथिंग अरेस्ट में चली गई। अरेस्ट में ऐसे कि वेंटी पे लेना पड़ा। ओह! 2 बार सीपीआर किया, सब कुछ किया, फिर भी ऐसे नहीं। सब थोड़ी देर 10 मिनट तो वो चली गई। हम सब सोच रहे थे कि अभी तक अच्छा था, ऐसे कैसे अचानक हो गया। ओह! और फिर डायरेक्ट जाके वेंटी पे चली गई। तो मुझे पता था कि अब लाना मुश्किल है। हुँ, वेंटी पे कोई भी जाए ना, तो हम हॉस्पिटल में काम करते हमने देखा है कि वेंटी पे अगर कोई भी जाता है तो बहुत जल्दी कोई वापस नहीं आता। जी, बिल्कुल, हमने सोचा हमारी ही हॉस्पिटल है, सब कुछ है, फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। मैं भगवान के सामने बोल सकती हूँ और कुछ नहीं। हुँ, हुँ, भगवान के सामने जो भी चीज बोलो वो सब कुछ सच हो जाता है, मुझे विश्वास था। मेरे हुँ, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास था कि जो भी करेंगे प्रभु ही करेंगे और कोई नहीं। किसी के हुँ, सामने जाके, डॉक्टर के सामने जाके भी रोऊंगी ना, तो वो बोलेगी इतनी बड़ी नर्स है और जाके रो रही है। और साथ में हमारे कुटुंब परिवारजन थे, वो मेरे ऊपर थे। अगर मैं रोऊंगी तो वो भी बोलेंगे कि यही टूट गई तो हम कैसे क्या करें। बिल्कुल, मैंने रोया नहीं। और उसके बाद मैंने जाके सुबह में, शाम को जाके प्रार्थना की कि हे ईश्वर ये सब क्या हो गया, हे प्रभु आप कुछ भी करके उसको ठीक कर लो। मैंने सुबह शाम मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, मेरे मेरे घर में मंदिर में पूजा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहां पे ऐसे ही बोला कि मेरे माँ बाप है नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और कोई मेरा सहारा है ही नहीं। मेरी दीदी थी, वो मेरे घर पे रक्षा कर रही, घर पे काम करती थी, और मेरा घर सब वही देखते हैं गाँव में। तो उसको भी ले लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, आप तो है ही, लेकिन मुझे मेरी दीदी भी चाहिए। और इतनी उम्र भी नहीं थी कि हुँ, उसको अभी जाना चाहिए ऐसा। तो हमने पूजा की और जाके मंदिर जाके बोल दिया कि हे ईश्वर कैसे भी करके उसको बचा लो, वेंटी से बाहर कर लो। और वो फर्स्ट दिन हो गया। सेकंड दिन में ऐसे हुआ कि सुबह में जाके, मेरी एक फ्रेंड थी मेरी थिएटर में काम कर रही है, वो जाके देख के आई। मैं सुबह 9 बजे नौकरी पे आती हूँ। वो जा मुझे बता रही कि आज तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
इतनी कुछ फर्क हो गया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। गांव से कोई आने वाला है क्या? इस टाइम में मेरे भैया का मुझे फोन आया कि कैसा है उनको अभी, क्या है, क्या हम लोग आ सकते? मैं बोला एक काम करो, आप आओ, भाड़ा खर्चा करके आए, यहाँ तक आएंगे, इससे अच्छा एक काम करो, मुझे पैसा डाल दो, हम्म, मेरे गूगल से मुझे पैसा यहाँ पे भेज दो। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मैं ऊपर आई यहाँ पे, तो वो बोल रही है कि यार तू ऐसा कर कि इन लोगों को ऐसे जाते टाइम मीन्स के मरा हुआ देखेंगे, इससे अच्छा जिंदा देख लेना तो अच्छी बात है, बुला ला। तो मुझे जाके इतना रोना आया, मैं मेरे थिएटर में आके अकेली बैठ के 1 घंटा तक रोई, 1 घंटा तक। और मैंने भैया को फोन किया कि भैया जी ऐसा है कि आप लोग आ जाओ, मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है और आप आ जाओ। तो वो लोग कुछ भी प्राइवेट गाड़ी पकड़ के यहाँ तक आ गए। आने के बाद उनको मिले, सब देखे, सब कुछ किया, फिर उस दिन सब लोग मिलके चले गए। हम्म, चले गए और मैं शाम को जाके मंदिर में बैठी, और मंदिर मंदिर में बैठने के बाद बोली कि हे प्रभु, आप कैसे भी करके मेरी 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 दीदी को बचा लो। या तो फिर मेरे पास पैसा नहीं है, एक तरफ मेरी बेटी पढ़ रही थी और मैं सिंगल मदर हूँ, और दूसरी तरफ ये अभी 2-2.5 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी? ईश्वर ऐसा करो, इनको वापस लाना है तो ला दो, नहीं हम्म, तो फिर आपके पास ले लो। मुझे ये सब देखा नहीं जाता। अगर मैं इतनी बड़ी नर्स हूं ना, फिर भी मैं ये नहीं देख सकती, तो ऑल नॉन मेडिकल पर्सन होते हैं उनको क्या होता? तो मैंने ऐसे देखा कि दीदी कैसे भी करके भगवान उनको ले बुला लो, वापस कर लो, नहीं तो फिर आपके पास ले लो, मेरे पास खर्चा नहीं है। मैंने प्रार्थना करके सुबह में भी यही प्रार्थना की। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड रह रही है, सुबह आके बोल रही, 12 बजे नौकरी पे आई, वो बोल रही जाके तूने आज ऐसी प्रार्थना की थी कि उनको या तो ले लो या तो फिर बचा लो, ऐसी प्रार्थना की? बोला हाँ, मैंने यही प्रार्थना की और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओहो, सपने में जाके मेरी फ्रेंड को बताया कि मैंने ऐसी ऐसी प्रार्थना की है। तो हमने सोचा कि हाँ, मैंने ये प्रार्थना की है, और जाके मैं प्रभु के सामने से बस बैठ गई और बोलती हूँ कि इनको कैसे भी करके बचा लो, हे प्रभु बचा लो। मुझे विश्वास था यहाँ तक कि ये बच जाएगी, फिर भी मुझे सब लोग बोल रहे थे, वो देख के मुझे भी रोना आता। जी, तो मैं सबके सामने नहीं रोती थी, कोई एक कोना पकड़ लेती थी, वहां हम्म, पे जाके बैठ के बहुत सारा रोती थी कि ईश्वर, मम्मी पापा का सुख भी नहीं रखा, हस्बैंड भी मेरे पास नहीं है, और दीदी को भी ऐसे करेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप ऐसा मत करो, कैसे भी करके उसको वापस लाओ। तो भैया आप मानो नहीं, दूसरे उस दिन मैं जो प्रार्थना करके आई तो सब लोग बोले आज तो यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद आज डिक्लेरेशन कुछ भी हो जाए ऐसा। ओहो, तो मैंने, हाँ, मेरे मेरे यहाँ पे रूम है, वहां पे आके बैठ के मैंने बहुत रोई। और थोड़ी देर में मुझे हमारे जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर है वो आए 10-11 बजे। तो जाके बोल रहे कि सिस्टर को बुलाओ नीचे, और जल्दी बुलाओ ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ हो गया, और राइट, कुछ भी नहीं। मैंने जल्दी से दौड़ के नीचे गई मेरे आईसीयू में, और जाके देखा तो बोल रहे सर, डॉक्टर बोल रहे कि सिस्टर आपकी दीदी को है ना हम वेंटी से बाहर निकाल रहे हैं, और सब कुछ अच्छा है, ओहो, क्या बात है। सब कुछ अच्छा है। और भैया, वो वो जो उस जिस दिन मैं रो रही थी जी, कि मेरी बहन को वापस ले लो या फिर दे दो या फिर आप ले लो, उसी दिन रात को मुझे सपने में ऐसे दिखा, हम 4 बहन है घर में, सबसे छोटी मैं हूँ, और मेरी फ्रेंड है वो 3 बहनें, हम हम्म, साथ में सब एक बस में जा रहे हैं। सपने में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा ऐसे दादर है, दादर के ऊपर से बस हमारी नीचे जा रहे, नीचे, वो भी हाँ, नर्मदा मैया नदी, नदी के अंदर हमारी बस जा रही, चली गई, पूरी डूब खत्म हो गई, पानी में चली गई। हम्म, तो उसके ऊपर से हम सब लोग निकले सपने में, और हम्म, उनमें से निकलने के बाद हमने बोला कि यार हम सब लोग बच गए, चलो अच्छी बात है। हम्म, तो सपने में ही बोल रहे थे, और ना हमने ना मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जूते चप्पल जो है ना, हम्म, मैं फेंक देती हूँ, नहीं चाहिए। हम सब लोग ऐसे वही सीढ़ी से वापस चढ़ने लगे, और जाके ये दिशा में, जैसे हनुमान जी दादा की जो मंदिर की जो दिशा होती है, उसी दिशा के अंदर हमने 5-6 स्टेप चढ़े,
और हम्म, उनके बाजू में एक बगल में सिंदूरी कलर का मंदिर है ओ, सपने में। और वो सिंदूरी कलर का मंदिर में है ना, कोई मूर्ति मूर्ति नहीं है, लेकिन उसके बाहर जो ऐसे बना था उसके बाहर है ना एक आदमी खड़ा है, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी माला पहन के, हम्म, और यहाँ पे वाइट रुमाल कुछ बांध के रखा, राइट, पूरे वाइट कपड़े में, धोती बोती वाइट ही है, और मुझे बुला रहे ऐसे करके कि आप यहाँ आओ। तो मैं उनके पास गई, उनके चरण सुमे छुए और बोली कि प्रणाम गुरुजी। तो उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख के बोला कि बेटा आप बहुत आगे जाओगी। ओ, और वो जो बड़ी बड़ी माला वाले जो थे ना, इतनी इतनी दाढ़ी लंबी, तो हमने सोचा ईश्वर आप वही थे। हम्म, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि आप वही है, जी, फिर भी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, और उन्होंने सपने में ऐसे दर्शन दिया। तो मेरे दूसरे दिन जाके मेरी बहन अचानक कैसे भी एनटीपी से बाहर आ जाएगी। राइट, उसी दिन दर्शन करने के बाद दूसरे दिन ये हमारी बहन वेंटी से बाहर आ गई, और वेंटी निकालने के बाद तुरंत ऐसा बोल रही है कि मुझे चाय बाय पिलाओ। अगर बहुत पेशेंट ऐसा बढ़िया, बोल रहे हैं कि मुझे चाय बाय पिलाओ, और जाके शाम के में मंदिर, पंचमुखी मंदिर है, वहां पे जाके बैठ के प्रार्थना की, और मैं बहुत रोई और बोले कि प्रभु आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है, आप किसी भी रूप में आके कुछ भी कर कर सकते हैं, और कैसे भी करके आप जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते तो प्रभु जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। और इनकी जो कृपा है, आज मैं भले अकेली हूँ लेकिन बहुत हिम्मत। आप अकेले नहीं हैं, वे आपके साथ हैं और असंभव को संभव वे ही कर सकते हैं। कोई आपकी कर जो सकते हैं। जर्नी है, बहुत ही इमोशनल करने वाली जर्नी है। शुरुआत में आपने माता रानी की महिमा बताई और माता रानी की प्रेरणा से आपको प्रभु श्री राम की भक्ति मिली और जहाँ प्रभु श्री राम है, वहाँ पे हमारे हनुमान जी तो होंगे ही क्योंकि उनके चरण में ही वह रहते हैं, उनकी सेवा में हमेशा रहते हैं। तो देखिए आपने राम जी मिले, तो साथ-साथ खुद ब खुद हनुमान जी आपके जीवन में आ गए। और कैसे आप राम जी और हनुमान जी की भक्ति करने लगे, आपको खुद को पता नहीं चला। कैसे आपकी नहीं भक्ति चल। खुद ब खुद दृढ़ होती गई। फिर आपने अर्ज़ी लगाई, अर्ज़ी कैसे स्वीकार हुई, वो भी अद्भुत दृश्य आपने कहा कि वानर स्वरूप आए और बैक टू बैक आपको उनके वो अनुभूति हो रही थी, दर्शन हो रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली आपकी बड़ी बहन का जो केस था, वो तो असंभव ही लग रहा था, जहाँ पे डॉक्टर तक हाथ खड़े कर देते हैं। आप मेडिकल फील्ड से, आपको पता होगा, आप डे टू डे लाइफ में आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे। और जहाँ पे वेंटिलेटर की बात आती है तो मतलब वहां पे परिवार वालों के वो कहते हैं ना पैरों तले जमीन हिल जाती है जब वेंटिलेटर की बात आती है तो। और वहां से वापस आके नॉर्मल रहना, तो ये कौन कर सकता है। ये असंभव कार्य संभव केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। आपका विश्वास अटूट था, एक अंदर से वो प्रार्थना थी ना कि प्रभु कुछ गलत नहीं होने देंगे। हालांकि आपने कहा कि हम डेली देखते हैं ऐसे केसेस आते हैं, मतलब लोग हिम्मत हार जाते हैं, मगर आपको विश्वास था कि प्रभु कुछ होने नहीं देंगे मेरी बड़ी बहन को। और देखिए प्रभु ने एक अद्भुत लीला की। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। भैया जी, उस दिन जाके उन्होंने जैसे वेंटी पे निकल से ऐसे बोला कि मुझे चाय बाय तो पिलाओ। हम्म, हमने जल्दी चाय मंगवाई और पिलाई, और मेरे मुझे हमारे हार्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है हम्म, वो बोले कि ये एक बार इको करके देखने दो। हम्म, शायद हमने जो सीपीआर ठीक दिए है, हैं हाँ, हाँ, हाँ उसके चलते कुछ चेस्ट में कुछ हुआ नहीं, हार्ट में कुछ हुआ नहीं। हम्म, उन्होंने देखा तो बोल रहे कि 80% हार्ट नहीं काम नहीं कर रहा, ओहो, और खाली 25% मीन्स कि 30% हार्ट 20 to काम कर रहा है। 30%, राइट। हम्म, तो वो है तो सही, लेकिन इसके हार्ट है ना, इतना 80% नहीं काम कर रहा है। हम एक दूसरे को देख के रो रहे थे, और बोले कि अभी इतने तक हुआ है तो जो करेंगे ऊपर वाला ही क्या, करेगा, और हमारे से तो कुछ हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये दवा वगैरह लाना या फिर इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और कुछ नहीं हम्म, हमारे हाथ में, कुछ नहीं होता है, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमने जाके उस दिन शाम को वापस, सबको मेरे घर से सब आए थे, उनको लेके मैं वापस मंदिर गई। हम्म, मंदिर जाने के बाद वहां पे प्रार्थना की कि ईश्वर आप जो करने वाले आप ही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं हम्म, होता है, आप जो करना है आप करो। 80% में तो अब देखो, हम देखते हैं कि 80% हार्ट जिसका काम कर रहा था वो कुछ पूरी जिंदगी फिर मेडिसिन लेके रहते हैं, राइट, और 30% में कुछ नहीं कर सकते। तो हमने ऐसे बस
प्रभु के ऊपर भरोसा रखा था, तो प्रभु ने जो करके दिखाया था भैया जी, उसके बाद पता नहीं उसका माइंड, जैसे कि 7-10%, 10 मिनट्स ऐसा कुछ जो हमने सीपीआर सब दिया, इसके वजह से माइंड में ब्लड नहीं जा रहा होगा, उसी के वजह से उनको जैसे याद नहीं रहता था, मीन्स जैसे पागलपन करते ऐसे सब। राइट। और उसके बाद बीपी ऑफ नहीं आ रही थी, जैसे बिल्कुल लेवल बाकी का 80, 70, 80, 70 इतने में। हमने सोचा अब कब तक है। फिर वो 3 दिन का जो था ना, उसके बाद चौथे दिन, 5वें दिन, 8 दिन तक हमने आईसीयू में रखे उनको। बस हमारी जो नित्य पूजा थी, मैं हर रोज पूजा करती रहती कि ईश्वर आप अब चुप करेंगे, आपके पास ही आप सब कुछ कर सकते। और जाके बीपी ऑफ नहीं आ रही थी, तो मॉनिटर के साथ हमने बोला कि एक काम करो, उनको है ना रूम में शिफ्ट कर दो, हम लोग देखेंगे। हम्म। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और एमडी सब पहचान थे, इसलिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा मॉनिटर रखना, देख लेना और देखते हैं। और वहां पे हमने हनुमान चालीसा बजाना, उनके कानों के वहां पे मोबाइल रख के मैं हनुमान चालीसा सुनाती थी। फिर हमने एक बार सप्तशृंगी गए थे, तो उनको भी मैं लेके गई थी, तो उनको मैंने सप्तशृंगी माता जी, माता रानी की जो गाना होता है अच्छे से, वो गाना उनको गा के दिखाती थी और नाच के दिखाती थी, चलो ऐसे ऐसे करते थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए करके। और सब ऐसे चलता रहा। बाद में थोड़े थोड़े दिन में ऐसे हुआ, लेकिन इको करके देखा वापस, ऊपर वाले की कृपा आप देखना भैया जी, कि वापस इको किया तो वो इको के अंदर 100% उनका हार्ट काम कर रहा है। 100%। ओहो। 100%। कि हमें पता नहीं कि ये लीला किसने की है, हमारे ईश्वर ही हो गए, लेकिन यस। भगवान ने ये करके दिया कि इनका 100% हार्ट काम कर रहा है। और सिस्टर हम अब उनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। उसके बाद भैया उनको घर पे शिफ्ट कर दे। अभी उनके हार्ट 100% अच्छा है, और हार्ट की दवाई भी नहीं ले रहे हैं, और सब कुछ अच्छा है। और घर पे अब खुद खाना पका रहे हैं, खुद सब कुछ काम कर रहे हैं। वो एक भगवान की अद्भुत लीला थी। और ये सब तो हो गया, हमारी बहन का डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज का सब प्रोसीजर हो गया, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद ऐसे हुआ कि अब आता है डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल का बिल भरना। बिल कैसे भरे, कि अब हमारी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अच्छे से बिल चुका पाए। और हॉस्पिटल भी सब ऐसा नहीं कि आपको ऐसे छोड़ दे, लेकिन इतनी ये है, तो ये लोग बोले कि अभी आपको हॉस्पिटल का बिल भरना है। भी बिल भरने के टाइम ऐसे हुआ कि मुझे रात को सपने में ऐसे दिखा रहे हैं कि आपका पैसा जो है ना, हमने भर दिया है। प्रभु की इतनी ओहो। कृपा थी कि आपका जो पैसा है हमने भर दिया है। रात को सपने में ऐसे देखा, तो हमने सोचा मेरा पैसा कहाँ पे, किसने भरा होगा। तो जाके, और ऐसे भी कि मेडिसिन का चार्ज भी भर के आए थे। ओके, दवाइयों का भी भर के आए थे वो। दवाई का चार्ज भी भर दिया था। मेडिकल जो दवाई ले रहे थे हम बाहर से, यहाँ से नहीं ले रहे थे, उसका उसका खर्चा भी उन्होंने भर दिया था। और मैं सुबह में जाके हॉस्पिटल गई, तो वो बोल रहे कि आपका चार्ज तो भर दिया है। हम्म। और प्रभु की ये कृपा थी कि सपने में तो दिखा है, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन फोन, यहाँ पे फोन आया ना मुझे कि आपका पैसा भर दिया है, तो हमने सोचा हमारे पैसा ओहो। किसने भरा है। और प्रभु की इतनी लीला है, प्रभु ने जो असंभव कार्य को संभव करके दिखाया कि आपका चार्ज भर दिया है, आपकी मेडिसिन का चार्ज भर दिया है। तो हमने प्रभु को बोले कि सच्ची में प्रभु आप किसने जो भरा था, आपको असंभव, कुछ पता चला? आपको किन्होंने भरा था, कोई आप बाद में इनको? नहीं भैया, नहीं भैया, वो हमें पता नहीं चला कि हमारा पैसा किसने भरा। और जाके हमें ये भी नहीं पता चला कि हमारा पैसा किसने भरा, आज तक नहीं पता है मुझे। और कितना बिल था, लेकिन कितना बिल आया था हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का कम से कम 2.5 लाख रुपए थे। उसमें से हमें भरना था सब मिला के, मेडिसिन सब खर्चा मिला के जाके 33,000 ऐसे कुछ था। मतलब दवाई का और 33,000? हाँ, और हॉस्पिटल से हम रिपोर्ट्स वगैरह सब बाहर पैथो में कर रहे थे, उसका चार्ज भी उन्होंने पे कर दिया था। ओहो, 2.5 लाख के आसपास हॉस्पिटल का बिल, 33,000 के आसपास दवाइयों का, और अलग से रिपोर्ट्स, मतलब सब कुछ किसी ने पेमेंट सब कर दी और आपको आज तक पता नहीं चला किसने किया। नहीं, अद्भुत।
कुछ भी नहीं। ये उनकी लीला। प्रभु की इनकी लीला है कि वो असंभव कार्य को संभव करके दिखाते, बिल्कुल। कि जाके ऐसे कि प्रभु ने हमें ये सब किया और प्रभु की कृपा है और मैं। बहुत बड़ा असंभव कार्य ये संभव किया बहन, ये आपका जो विश्वास है ना उनके प्रति। भले आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों में हैं, काम में भी व्यस्त हैं, मगर जो साथ ही साथ जो प्रार्थना चल रही थी अपनी बड़ी बहन के लिए, और एक विश्वास था, और कहीं ना कहीं प्रभु आपको वो संकेत दे रहे थे स्वप्न के माध्यम से। देखा आपने, आपको स्वप्न आया। स्वप्न तो चलो हम समझ सकते हैं कि अरे आया होगा, मगर जब आप गए और आपको पता चला ये सत्य है, ये किसी ने भरा हुआ है, बिल पूरा भर दिया है, और ये हमारी समझ से परे है। ये किसी को हम कहने भी जाए ना कि देखो ऐसा हुआ, तो कोई बोलेगा अरे ये तो पागल है, ये कुछ भी बोल रहा है। मगर जिसके साथ बीतती है ना, उसे पता होता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। और हम विश्वास आज करते हैं क्योंकि हमारे बजरंगबली कुछ भी कर सकते हैं। बड़े 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 देवताओं के कार्य किए उन्होंने, तो हम तुच्छ मनुष्य का कार्य मतलब उनके लिए कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये आपका विश्वास कहता है। बहुत कुछ सीखने मिलता है आपके अनुभव से बहन, बहुत। और उन दिनों ये एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में हो, अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, ऑफिस मतलब हॉस्पिटल में भी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तो इन सब में समय देने के बाद आपके पास जो समय बचता है, उसमें नित्य पूजा पाठ में आप कौन से पाठ करते हैं? मतलब क्या आपकी दिनचर्या है पूजा पाठ में प्रभु से जुड़ी, वो प्लीज बताएं। जयेश भैया, हमने आपका वीडियो देख के सीखे थे। आपके वीडियो से हमने सब सीखा कि आप आप वीडियो में बता रहे, आपका जो एपिसोड चल रहा था 74, ओके। 74 एपिसोड चल रहा, तब से हम आपका वीडियो देख रहे थे। तो एक दिन बता दे कि हम भी ये सीक्रेट मिस्ट्री में एक दिन बात करेंगे। जी। और वो वीडियो देख के पता चला कि आप हनुमान चालीसा तो कर ही रहे, लेकिन नित्य पूजा में आप श्री राम का नाम जो ऐड करेंगे ना, तो और भी सुहागा हो जाएगा। तो जी। हमने यही किया। हम सुबह में जल्दी उठ के फिर श्री सीताराम का नाम मंत्र जाप हम 11 माला करते हैं, ओ। और हनुमान चालीसा हम 11 करते हैं। सुबह में जो शाम को ये नित्य रहता है कि 11-11 में करती हूँ। उसके बाद सुबह में मैं जो करती हूँ 3 माला करती हूँ और 3 चालीसा करती हूँ। बाकी का मेरा जो जर्नी वाला जो होता है, मैं मेरे प्रभु को याद करती हूँ कि मैंने मेरे मम्मी पापा है नहीं, इसीलिए मैंने मेरे शंकर भगवान और माँ पार्वती जी को रखे। ओहो। और भैया आप सोचो, माँ पार्वती जी का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि मैं हर रोज सुबह में मंदिर बैठती हूँ। हम्म। तो हम प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसे बोल रही थी कि मेरी बेटी को हम अभी पढ़ाई करने के बाद, 12 खत्म होने के बाद हम नीट की एग्जाम करवा रहे हैं, और नीट की एग्जाम कराई। उसके बाद हमने जिस दिन मैंने नीट की एग्जाम देने के लिए जा रही थी, उसी दिन मैंने प्रभु के मंदिर में जाके बोला कि हे प्रभु, हम्म। बेटी ये एग्जाम देने के लिए जा रही है, उनके साथ जाना आप, हम्म। और उसके सिर पे हाथ रखना और उसको अच्छे से परीक्षा दे के आए, और आप देख लेना। और प्रभु जी, हम आने के बाद है ना, आपको ये पास हो जाए अच्छे से, तो हम 2.5 किलो जलेबी आपको अर्पित करेंगे। हमने ऐसे बोला। और उस दिन नीट की एग्जाम हो गई, सब कुछ हो गया, और रिजल्ट भी हो गया। रिजल्ट आया जयेश भैया वो मंगलवार के दिन, ओहो, मेरी बेटी मंगलवार। का रिजल्ट नीट गया वो मंगलवार के दिन। और हम खुश हो गए कि चलो हमारे प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ले। हम गए मंदिर, मंदिर गए ना, उस दिन प्रभु जी को ऐसा लगा कि ये लोग सच्ची में हमें देने के लिए आएंगे कि नहीं, वो देखने के लिए पता नहीं है। लेकिन चारों तरफ से बिजली, गड़गड़ाहट का ओहो। आवाज, इतनी बारिश, 3 दिन से बारिश चल रही थी। और हमने बोला कि मेरे भैया है, मेरे गुरुदेव है, तो उसको मैं कैसे भी, कितना भी गाजवीज कितनी भी होती है, मुझे नहीं, मैं नहीं, मैंने यहाँ से फोन कर दिया मेरी बेटी को कि काम करो बेटा, आप जल्दी से रेडी हो जाना, और मैं प्रसाद लेके आ रहे, हम मंदिर जा रहे हैं, और कुछ बस रेडी हो जा। मैं जैसे यहाँ से 6 बजे निकली, जाके फटाफट फ्रेश हो गए, और जाने के बाद हमने दोनों ने छतरी ले ली, छाता ले लिया और मंदिर चले गए। सब लोग रास्ते में मिलते हैं, वो बोल रहे कि यार इतनी बिजली, ये सब गड़गड़ाहट और बारिश है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं। हम्म। मंदिर चले गए। मंदिर जाने के बाद भैया आप सोचो, मंदिर के पुजारी ने वो भोग रख दिए, लेकिन वहां पे इतने बच्चे इकट्ठा हो गए कि आप पूछो मत। जी।
छोटे छोटे बच्चे सब लोग जलेबी खाने के लिए। और पुजारी जी ने वहां पे भोग लगाने के बाद हमने सोचा यार ये तो वानर सेना है। यस। और यस। प्रभु जी जो चाहते हैं वो तो हो ही जाता है। बिल्कुल। प्रभु के हाथ में है उनको क्या करना है। राइट। हमने देखे तो बहुत अच्छे से खुश हो गए और घर पे आए। और आने के बाद भैया जी अब नीट की परीक्षा हो गई, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया। अब जाके ऐसे होता है कि सपने में एक दिन हमें दर्शन मिलते हैं हम्म। कि कोई पुजारी है मंदिर का, और मंदिर के पुजारी हमें बुला के, मैं जो मंदिर गई हूँ वहां पे एक हवन कुंड है, हवन कुंड हम्म। के साइड में मंदिर के पुजारी बैठे हैं। हम्म। और साइड के बगल में से सिंदूरी रंग का कुछ मंदिर है। और वहां पे मूर्ति है नहीं, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और बोले उनके माथा ऐसे मेरे माथे के साथ टिका ना, तो कान में से मंत्र निकला। हम्म। तो कान में से मंत्र आया ना, तो हमें लगा कि ये मंत्र मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जापना चाहिए, मुझे माला हम्म। करनी चाहिए। तो हमने 15-20 दिन तो स्टार्ट भी कर दी। हम्म। वो मंत्र था गायत्री मंत्र। ओके। मुझे याद है गायत्री मंत्र मैं बचपन से कर रही हूँ, कैसी भी संकट आ जाते थे तो मैं बोलती थी। राइट। वो गायत्री मंत्र था। उसके बाद में वो मंदिर देखा नहीं था भैया, वो कहाँ पे आया क्या है कुछ भी नहीं मुझे पता। और मैं एक दिन अचानक गांव गई ना, तो उस दिन मुझे रात को सपने में ऐसे देखा कि ये जो मंदिर आपने देखा है वो मंदिर एक नदी के पार उस तरफ है। हम्म। तो हमने देखा नहीं, इसलिए मैं जाके मेरी नित्य पूजा है कि मैं शाम को 11 चालीसा करती हूँ और राम जी का नाम लेती हूँ। तो मैं बैठ गई। वहां पे बैठने के टाइम में मुझे ऐसा प्रण हुआ कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना वो उस तरफ है, हम्म। नदी के उस तरफ है। तो राइट। मेरा माइंड में ऐसे था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन कहाँ है वो मुझे पता नहीं। जैसे मेरी चालीसा खत्म हो गई, राम जी का नाम जाप हो गया, और मैंने मेरे भैया को फोन लगाया कि भैया जी आप कल कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कहीं पे नहीं, कल सैटरडे मुझे मंदिर लेके जाओगे। और यहाँ पे मंदिर हनुमान जी दादा का कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला ये नदी पार है ना, उस तरफ हनुमान जी के मंदिर है, चलो जाते हैं। ओह, क्या बात है। और सुबह में भैया जी हम लोग वहां गए। जैसे मैंने सपने में देखा था वही मंदिर, वही महाराज जी, वो हंसे जब मैंने देखे, वही मंदिर, वो सब कुछ वही। और जाने के बाद हमने सब जगह पे देखा तो उस तरफ हनुमान जी की मूर्ति है, वहां पे सिंदूरी रंग का वो जो मंदिर है, और राम जी दरबार का है। और बस प्रभु शंकर भगवान का सब मंदिर है, वहां पे हमने दर्शन कर लिए। उसके बाजू में एक हनुमान जी की मूर्ति है, वो उचकने की प्रथा है, उसको जी। उचको आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। ओके। वो अगर आपके हाथ में आ गई लेने के टाइम में तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो वहां पे एक पुजारी बैठे थे, जी। जैसे कि वहां पे हर रोज बैठते नहीं है। मैं फर्स्ट दिन गई थी तो मैंने वहां पे देखे कि पुजारी बैठे हैं। जी। और सब लोग जेंट्स जा रहे थे, हमें लेडीज को जाना अलाउड नहीं था। जी। तो हम वहां पे गए तो उनको मैंने बोला, वो सब लोग अपने अपना काम करके निकल जाते हैं, हमें कौन करके देगा। हम्म। तो हमने पुजारी जी को बोला "आप काम करो, मेरे नाम से भी उठाओ मूर्ति, और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके अंदर जो मनोकामना है वो बोलना, मैं वहां पे जाके करता हूँ। उन्होंने लिया और 3 बार मूर्ति उठाया। उठाने के बाद बोल रहे बेटा ऐसे करो, आपका सब कुछ काम ठीक हो जाएगा, और राइट। आप जिस काम से आई थी वो सब हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना वो हो जाएगा। बिल्कुल। और और वो बोल रहे कि आपका कोशिश पूर्ण हो जाएगा। और मैंने उनको ऐसा भी नहीं बोला था कि मेरी बेटी नीट में पास हो गई और नीट की एग्जाम कराई है और हम डॉक्टर बनाने वाले, कुछ भी नहीं बोला। वो सामने से बोले मेरे गांव में है ना कि एक बेटी थी वो रशिया से करके आ गई, अरे हाँ। आप ऐसा करो यहाँ पे रख दो, और यहाँ इंडिया में तो ज्यादा खर्चा होता है तो आप वहां भेज दो, बिल्कुल। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ये बात बोली हमें। जी। और बोले कि मैं 45 ईयर से यहाँ पे आके बैठता हूँ हम्म। और अप डाउन करता हूँ इतना दूर से। जी। बोले नेत्रंग से अप डाउन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आके 45 साल से मैं बैठता हूँ। और जाके भैया मैंने अब तक नहीं देखा, मैं 9 बार वहां पे गई हूँ, वो हम्म। पुजारी जी को अब तक मैंने नहीं देखा। वहां के ओहो। पुजारी कोई और ही है। ओहो। और अच्छा। उस दिन जो हमें जो बोल रहे थे वो कौन थे हमें पता नहीं है भैया जी। राइट। वो मेरा हनुमान जी दादा ही है और कुछ नहीं था। बस मुझे बाद में पता चला कि वो ही होना चाहिए, क्योंकि उन वो ही हो सकते और कुछ नहीं। और वो तो हो गया भैया। हम्म। अब आने के बाद यहाँ पे आके हनुमान जी दादा ने हमारे ऐसे जरिया बनाए कि मेरी एक फ्रेंड आके बोल रही है कि तूने नीट की परीक्षा दिलाई तो सब कुछ करके रखा है। तो मैं बोला नहीं अब तक तो मैंने नहीं किया है। तो वो बोल रही कि
एक काम करते हम देखते हैं, तो पांच पांच सात जगह में हमने फोन किए। तो उसमें से एक एक भैया जी ने बात की कि हाँ हमारी कंसल्टेंसी है, आप कर सकते हैं, इतना इतना खर्चा हो जाएगा और ये सब होगा। तो उन सब जगह के बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो है ना वो अच्छे से बात कर रहे हैं, और मुझे लगा कि यही हमारे काम कर सकते हैं। और उसके बाद भैया जी वहां मंदिर जाने जाके आने के बाद हमें सपने में ऐसे हुआ कि कोई सीताराम नाम का आदमी है, वो राइट। जो आपका हेल्प करेगा। और मुझे पता नहीं कि सीताराम नाम के आदमी कहाँ पे मिलेंगे, मुझे मैं कहाँ ढूंढूंगी। और राइट। उन्होंने मुझे सपने में उनकी सूरत वो पूरे दिखाई दे कि ऐसे दिखते हैं, हम्म। वो हंसते ऐसे, ऐसे कपड़े पहनते ऐसे है, वो सब कुछ दिखाया हम। और उन्होंने दिखाने के बाद अब मैं यहाँ पे कोशिश करी कि वो कैसे मैं मिलूंगी। तो जिसके साथ मैंने बात की थी भैया, वो ही वो थे। ओहो, वही थे। यहाँ पे हाँ हाँ जी, मैंने यहाँ पे मीटिंग करने के लिए बुलाए भैया कि आप एक काम करो, मैं हॉस्पिटल से नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप भरूच आ सकते हैं। तो बोले हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो सैटरडे नहीं आए, संडे नहीं, संडे मेरा बहुत काम है। तो बोले मंडे आ जाओ, तो मंडे मेरा कुछ काम निकला तो आए मंगलवार के दिन। मंगलवार। मंगलवार के दिन आए और मेरे साथ 3 घंटा मीटिंग की। उन्होंने बोला इतना इतना खर्चा हो जाएगा, ये सब होगा और सब कुछ ऐसे। चलो हो गया। वो जाने के बाद मुझे पता चला कि इनको तो मैंने सपने में देख लिए थे। और बाद में पता चला भैया जी कि वो जैसे हंसते थे, जैसे बोलते थे, सब कुछ वही था। ईश्वर ने मेरे लिए ये करके रखा था। तो मैं एक एक दिन ऐसे बैठ के मैं ऐसे रो रही थी, मीन्स की बोल रही थी कि हे प्रभु मेरे माथे पे हाथ रखना, राइट। कि कैसे भी करके मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे मेरी बेटी का करके इतना सारा खर्चा कहाँ से लाऊंगी। और भैया मानो ने मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, मीन्स कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं थे। और सब कुछ करके दिया प्रभु जी ने। हनुमान जी दादा ने मेरे लिए इतना करके दिया कि हे प्रभु आप मेरे वीरा हो, आप मेरे गुरुदेव हो, तो मुझे आप ही सब कुछ दिखाना। और भैया जी एक दिन मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी, तो पीछे मेरी फ्रेंड है वो सब्जी संभाल रही थी, हम्म। और मैं मंदिर में बैठी थी, मैं हॉस्टल रहती हूँ। जी। तो वहां पे मैंने छोटा सा मंदिर बनाया, वहां पे बैठी थी। तो बोले मैं रोती, मेरी फ्रेंड को भी पता नहीं कि मैं रो रही, लेकिन मैं भगवान के सामने रो रही थी, इतना आंसू गिर रहा था। और मैं बोलती थी कि प्रभु हमारे माथे पे हाथ रखना, मेरा कोई है नहीं है, हम्म। आप ध्यान रखना हमारे, मैं बेटी को कैसे भेजूंगी। तो भैया जी आप मानो ने एक बार ऐसे ऐसे हाथ घुमाया ना, तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है। जी। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो वापस दूसरी बार हाथ घुमाया, तो मुझे लगा कि मैं प्रभु जी के सामने बैठ के ये सब बोल रही तो होगा प्रभु जी ही होंगे। हाँ, बस भैया ऐसे ऐसे सिर पे हाथ घुमाए, इतना अच्छा लगा कि प्रभु की कृपा अपरंपार है, उसके सामने कोई नहीं है कर सकता आपकी है। बेटी का एडमिशन फिर हो गया सही से? मेरी बेटी का सही से एडमिशन हो गया। उसके बाद जाके वो उन्होंने मेरी सब जितनी मीटिंग रखी, जितना भी सब सैटरडे, मंडे, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सब कुछ काम हो गया। और मेरी बेटी यहाँ से रवाना हुई, वो भी शनिवार के दिन रशिया में। ओके, रशिया में, वही पूछने वाला था कि उन्होंने हाँ, रशिया शनिवार बोला के था तो वहीं पे। ओहो, क्या बात है। शनिवार के दिन रशिया में पहुंच गई। और अभी भी मेरी बेटी तो जाके 10th क्लास से मैंने उनको बोल के रखा था, वो चालीसा कर रही थी हॉस्टल में भी पढ़ने के टाइम में। और मुझे देख देख के वो यहाँ पे भी साथ साथ चालीसा करती थी। मैंने क्या? उसको बोला दादा की चालीसा तो कर रही है, लेकिन साथ में श्री सीताराम का नाम भी जाप करना, आपको जितना लगे, जितना टाइम मिले इतना। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप घंटों तक बैठे रहो, लेकिन लेना नाम लेना। और अच्छा है प्रभु की कृपा से हमारी बेटी वहाँ रसिया में शिफ्ट हुए और अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। यस, आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपके जीवन की डोर हनुमान जी के हाथ में है। उन्होंने यहाँ तक लाया है तो वे आगे भी लेकर जाएंगे। उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक ना आते। सारी व्यवस्था का होना ये कैसे हुई? बड़ी बड़ी कृपा है। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। आपकी बड़ी बहन का अनुभव, अर्जी लगने वाला अनुभव। मैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कहा कि कौन भर गया 2.5 लाख का बिल, 33,000 की दवाई प्लस, मतलब समझो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के ऊपर के सब कुछ होगा, क्योंकि आपने बोले कि बाकी के रिपोर्ट्स भी थे। और आज तक आपको पता नहीं चला कि किसने भरा। आपकी भक्ति की जो शुरुआत थी, जैसे आपने कहा जीवन में इतने चैलेंज, आपके
पतिदेव, माता पिता सब जो छोड़ के चले गए, जो भी करना है आपने करना है, प्लस घर में बेटी उसके पढ़ा लिखाना, वो भी डॉक्टरी करना, मतलब डॉक्टर बनाना। तो ये जो सपना है, ये बहुत, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सही बात कहूँ, कैसी लीला करते हैं प्रभु, हमारी कल्पना से परे। मतलब कई बार सोचते हैं ना कि अरे इतने दयालु हैं हमारे हनुमान जी, कितने दयालु हैं, मतलब वे कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते। माना कि दुख आता है, दुख प्रारब्ध का कोई दुख हमें भोगना बाकी होता है, मगर वे हर भक्त को गले लगाते हैं, दुलार करते हैं, कृपा बरसाते हैं। हम कई बार कहते हैं ना, दुख पड़ता है ना, तो कई लोग बोलते हैं, अरे ये भगवान ने मेरे साथ क्यों किया? अरे भगवान कभी किसी का बुरा नहीं नहीं करते, करते। नहीं करते। माता पिता हो, माता पिता भले अपनी संतान, हाँ वे थोड़े कठोर बनेंगे आपको सिखाने के लिए, बाकी वे बुरा नहीं करेंगे कि मेरा भक्त स्ट्रांग बने, अंदर से बलशाली। देखिए, सिचुएशन बहुत आई आपके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस आए, मगर अंदर एक बल था आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरे प्रभु है ना, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वो समय कब बीतता गया, सारी व्यवस्था कैसी होती गई, आपको पता भी नहीं चला। तो ये अद्भुत लीला वे ही कर सकते हैं, और इसलिए तो कलयुग के सबसे जागृत देव कहे जाते हैं। और स्वप्न के माध्यम से आपको इंट्यूशन, स्वप्न के माध्यम से उन्होंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी, वो भी एक बार नहीं, कई बार। एक बार, कई बार। हाँ एक बार हम कोई इंसिडेंट समझ सकते हैं कि चलो एक बार ऐसा हुआ, किसी ने हॉस्पिटल का बिल भर दिया, तो चलो एक बार आया, मगर बार बार। बहन, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए, स्पेशली वो वाला अनुभव भी जो नदी के पार हनुमान जी का जो मंदिर, स्वप्न के माध्यम से जिनके आपको दर्शन हुए, और हकीकत में जब आप वहां पे गए तो वही मंदिर, वही पुजारी, वही प्रभु की मूरत, और उनके माध्यम से आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिले, स्पेशली आपकी बेटी के एडमिशन के बारे में। कहीं ना कहीं वे आपको संकेत दे रहे थे कि तू चिंता ना कर, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो वो संकेत सत्य भी हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो लोग जोड़ रहे थे आपके साथ, जो सारी व्यवस्था करने के लिए आपकी मदद कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा जानकर। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा बहन, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, कुछ चीजें आपने कही पहले, तो बाकी भक्तों के अनुभव आप कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? बाकी भक्तों की जो हमने जो अनुभव देखे, उसके बाद हमें बहुत सीखने के लिए मिला, बहुत सीखने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर इतना ये नहीं था कि हम ऐसे भक्ति करें, ऐसे करें। मैं प्रभु से पूछती थी कि प्रभु जी, आप मेरे गुरुदेव है, तो मुझे प्रेरणा देना कि मैं कैसे भक्ति करूं। लेकिन आपके वीडियो से इतना सब कुछ सीखने के लिए मिला कि एक के बाद एक, एक के बाद कि हम जो नहीं कर सकते थे, मतलब कि ये जो जल रखते हैं, श्री सीताराम जी का नाम लेना वगैरह, बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिला। और आपकी जो वीडियो है वो कम से कम 74 एपिसोड चल रहा था, तब से मैं देख रही थी। ओह, इसलिए बहुत सीखने के लिए मिला, बहुत सीखने के लिए मिला। धन्यवाद। अभी तो प्रभु की कृपा से 274 एपिसोड हो गए हैं, और आगे जुड़ते ही जा रहे हैं भक्तजन। थैंक यू वेरी मच। कराने वाले बहन प्रभु है। कहीं ना कहीं देखिए, हम एक दूसरे के अनुभव जानकर ही कुछ ना कुछ सीखते हैं और प्रभु के और निकट आते हैं। क्या पता जब आपका अनुभव आएगा तो आपके अनुभव को सुनकर भी कहीं ना कहीं किसी भक्त को इंस्पिरेशन मिलेगी, वे अपने अनुभव को आपके अनुभव से रिलेट करके प्रभु की शरण में जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बस हम हनुमान जी दादा के बारे में हम बोलना चाहेंगे तो यही बोलेंगे कि कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होए तात तुम। बस प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहेंगे। यस, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किए, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय।